Welcome back to Superior Officer Academy. अ टेल ऑफ टू ट्रैक्स, ये एडिटोरियल डॉन में पब्लिश हुआ 28 मई 2025 को। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, बल्कि ये एक आई ओपनर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है पाकिस्तान की मिलिट्री कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मिंग क्यों है, जबकि हमारे बाकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस कॉन्टीन्यूसली फॉल कर रहे हैं। ये कंपैरिजन कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसमें हिडन है वो रीजंस जो सीएसएस और पीएमएस एस्पायरेंट्स के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हैं। गवर्नेंस, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, इंस्टीट्यूशनल डीके, सब कुछ इस एडिटोरियल में कवर हुआ है इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस एडिटोरियल के की लेसन्स, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एग्जाम रेलिवेंट एनालिसिस। सो लेट्स डाइव इन। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की रीसेंट मिलिट्री परफॉर्मेंस ने दुनिया को सरप्राइज किया और हमें प्राउड भी किया। एक ऐसे एडवर्सरी के अगेंस्ट जो 10 टाइम्स इकोनॉमी रखता है, 6 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन है, आईटी और टेक का ग्लोबल लीडर है और जिसके पास $600 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। फिर भी पाकिस्तान की मिलिट्री ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि एक्सेल किया। फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि सक्सेस का सीक्रेट था ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म और रियल टाइम डिजिटल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। सिर्फ चाइनीज वीपन्स से नहीं बल्कि उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन और साइबर स्पेस कंट्रोल ही रियल गेम चेंजर थे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि मिलिट्री ने सिविल इंस्टीट्यूशंस को कैसे पीछे छोड़ा है। शुरुआत में सिविल सर्विसेज ही नेशन बिल्डिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंटर में थे। उन्होंने बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट किया, इंटेग्रिटी और कम्पिटेंस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया, जबकि मिलिट्री ने इनिशियली मीडियोकर लोगों को रिक्रूट किया जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन या एक्सपोजर नहीं था। लेकिन वक्त के साथ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हुआ। सिविल सर्विसेज ने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, रिगोरस ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन को छोड़ दिया। मिलिट्री ने इन प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू किया। उन्होंने मीडियोकर रिक्रूट्स को ट्रेन करके फर्स्ट रेट प्रोफेशनल्स बना दिया। 1990s के बाद अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विसेज में साइनिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ये वजह है कि मिलिट्री आज भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखती है जबकि सिविल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल कर रहे हैं। ये समझना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम सिविल सर्विसेज की डिक्लाइन और मिलिट्री के राइज को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आज सिविल सर्विसेज में प्रॉब्लम्स हैं। स्लोथ, इनर्शिया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। मेरिट का नुकसान हो गया, ट्रेनिंग वीक है और अकाउंटेबिलिटी भी कमज़ोर हो गई है। 2016 में पिलडैट ने एक सर्वे किया जिसमें रिजल्ट ये था कि मिलिट्री को 76% अप्रूवल मिला, जो कि बहुत हाई था, और सिविल सर्वेंट्स और पुलिस को सिर्फ 29% और 25% अप्रूवल मिला, जो कि दोनों ही लो रेटिंग्स पे रहे। पहले हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जैसे पीसीएसआईआर, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ब्रेक थ्रूज किए थे, लेकिन अब वो डिसफंक्शनल हो गए हैं। आखिर क्यों? लो फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुअर गवर्नेंस और मैनेजमेंट की वजह से ये सिविल डिक्लाइन हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सिविल इंस्टीट्यूशंस में इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो अगर की जाएं तो हमारी सिविल सर्विसेज, सिविल इंस्टीट्यूशंस बेहतर बन सकते हैं। सबसे पहले सिविल सर्विस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और करियर प्रोग्रेशन को इम्प्रूव करना। सीनियर पोस्ट को सब कैडर्स के लिए ओपन करना ताकि मेरिट को बढ़ावा मिले, मेरिट इंक्रीज हो। दूसरा,
एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को देना होगा ताकि डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे हो। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन साथ में ऑटोनॉमी, क्लियर गोल्स और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। कंपेटिटिव ग्रांट्स देनी चाहिए जो नेशनल नीड्स से रिलेटेड हो। चौथा, एग्रीकल्चर में मिलिट्री के टेक्निकल एक्सपर्टाइज को फ़ायदा उठाया जाए, जैसे सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाए। फिफ्थ, स्कूल में स्टेम सब्जेक्ट्स जल्दी इंट्रोड्यूस कराना ताकि स्टूडेंट्स की टेक्निकल स्किल्स डेवलप हों। और आखिर में पीएचडी स्कॉलरशिप्स अब्रॉड देना और रिटर्नीज को लैब्स और फंडिंग के साथ रिसर्च में एब्जॉर्ब करना, ये स्टेप्स हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम ये सब कर लें तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मिलिट्री अगर बेस्ट हो सकती है और हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस आज इस दौर में, इस ईयर में वीक हैं, तो ये भी बेटर हो सकते हैं अगर इन रिफॉर्म्स पर काम किया जाए। स्टूडेंट्स, ये एडिटोरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप सीएसएस या पीएमएस के एस्पायरेंट हैं। सबसे पहले गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के टॉपिक्स डायरेक्टली आते हैं आपके गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स के पेपर्स में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी एक कोर थीम है जो ऐसे राइटिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में आता है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एक वाइटल कंटेंट है और करंट अफेयर्स में पॉलिसी रिफॉर्म्स के क्वेश्चन के लिए भी बहुत यूजफुल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी ये एडिटोरियल हेल्प करेगा, स्पेशली जीके और ऐसे जिसमें इनोवेशन या डिजिटल पाकिस्तान जैसे टॉपिक्स आते हैं। और लीडरशिप और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बार बार पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे पेपर्स में आते हैं, इनका भी अच्छा खासा कवरेज मिलता है इस एडिटोरियल के अंदर। सो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये एडिटोरियल सीएसएस या पीएमएस एस्पायरेंट के लिए एक्सट्रीमली रेलिवेंट है, क्योंकि ये सिविल एंड मिलिट्री ट्रैक्स और गवर्नेंस रिफॉर्म और डेवलपमेंट जैसे हॉट टॉपिक्स को कवर करता है। स्टूडेंट्स, यू कैन शेयर योर थॉट्स विद अस कि आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूट्स वीक हैं। Thank you so much everyone for joining us and watching our content. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।